सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। अब भारतीयों का सऊदी अरब जाना आसान हो जाएगा। दरअसल अब सऊदी अरब जाने के लिए भारतीय लोगों को वीज़ा अप्लाई करते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के मुताबिक अब किसी भी शख्स को सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा लेते समय पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य नहीं है। सऊदी अरब दूतावास ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दूतावास की तरफ से सऊदी अरब में शांति से रहने वाले 20 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिकों के योगदान की भी सराहना की गई। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सऊदी सरकार के इस फैसले को लेकर धन्यवाद किया। आपको बता दें कि किसी भी देश का वीज़ा लेना आसान काम नहीं होता। उसके लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचर से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल अभी आपने ये 1 मिनट की क्लिप मैंने रखी है ताकि आप लोग सुनो, जानो, देखो कि हर चीज़ कैसी हो रही है अभी हमारे देशवासियों के लिए। ये एक बहुत अच्छी खबर है और जो तकरीबन जो 20 लाख जो सऊदीया में है हमारे भारतीय इंडियंस, उन सब के लिए अच्छी बात है। बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं मैं अभी जो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई किया जाता था पासपोर्ट ऑफिस में, जो ऑनलाइन ले के बढ़ना पड़ता था डेट के लिए, जो डेट मिलती थी 1.5 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने के बाद की डेट मिलती थी। अब वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग जो हमारे भारतीय है, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, इंडियंस पीपल के लिए, इंडियन सिटीज़न के लिए सऊदी हुकूमत ने एक तोहफे के तौर पर एक चीज़ ये दी है जो ताल्लुक़ात की बिना पर, और वहाँ पे जो रहने वाले जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो एक टाइम से सऊदीया में मुक़ीम है, और जिस तरीक़े से सऊदी अरबिया में जिस तरीक़े से सऊदीया को निखारने में, बनाने में, ये मुकाम में लाने में जो मदद फ़राहम की है, उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने पीसीसी को बिल्कुल मनसूख कर दिया। बग़ैर पीसीसी के अप्लाई कर सकते हैं और पीसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले वीज़ा सबमिट करना है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कंपलसरी ज़रूरत थी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। जो अल्हम्दुलिल्लाह ये होकर भी 3 दिन हो रहा, मैं हालांकि मैं परसों बताने वाला था, लेकिन जो जीसीसी और ओआईसी के जो इक़दाम चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद हो या CAA-NPR-NRC हो या तुर्की का जो इशू हो, जो अमेरिका रंगे हाथ पकड़े गया, इसराइल ने जो कार्रवाई की थी वहाँ पे जो आतंकी हमला करा कर तुर्की में, उसके ऊपर तकरीबन 3 दिन से वही फोकस था मेरा, उसी के ऊपर वीडियोस थे ताकि आप लोग जानना, समझना, देखना बहुत ज़रूरी था। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, हर भारतीय के लिए एक बेइंतहा यानी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो कि एक टाइम से ये कोशिश की जा रही थी किसी तरीक़े से ये पीसीसी जिस तरीक़े से लोग कमाई का एक ज़रिया बना लिए थे, फिर भी अगर जो ज़रिया बना लेते कमाई का कोई बात नहीं थी। इसके लिए 1.5 से 2 महीने के बाद की डेट मिल रही थी भाई। आप जाके सबमिट करना है तो पहले ऑनलाइन जाके फ़ीस भर दे के डेट ले लेके बैठ जाने का है। 1.5 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, जबकि आपको डेट मिली जभी, उसके बाद वो निकलने के बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको पीसीसी वीज़ा सबमिट कर सकते थे आप।
اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ سعودیہ کو دیکھ کر کویت حکومت نے بھی اس پہ غور کر رہی ہے، جو کہ آج مجلس الامہ یعنی وہاں کی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث چلی. دیکھنا ہے کہ 1-2 دن میں اس میں بھی فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے کویت حکومت بھی اپنے یہ PCC کو برخاست کر دے گی. یہ کر دے گی تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ کماتے الگ ہے، کمانے کا ذریعہ بنا لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے جو پبلک کو تکلیف ہو رہی، 2 مہینے 3 مہینے تک انتظار کرنا پڑ رہا، یہ بہت خطرناک بات ہے اور بہت ڈینجر بات ہے. اس کے مد نظر یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوئی اور الحمدللہ یہ نتیجہ نکل کر سامنے آیا، جو کہ ہم بھارتیوں کے لیے، ہم انڈینز کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور ہم اس کے لیے سعودی حکومت کے شکر گزار ہے، جو کام کیے، جو اقدامات کیے، جس طریقے سے PCC کو ملتوی کر دیا، منسوخ کر دیا سعودی حکومت نے. سعودیہ کے لیے بہت اچھی بات ہے. اب اس سے تمام انڈینز کو فائدہ بہت ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ نخرے جو کر رہے تھے، اس کے بعد یہ ڈیٹ بھی ملنے کے بعد جب جاتے تھے تو انکوائری آنا، انکوائری آئے بس انکوائری آفیسر کو دیو گست بھی، اس کے بعد ہی انہیں فائل آپ کی تیزی سے فارورڈ کرتا. نہیں تو یہ بہرحال بھائی، اب سوا باتوں کی ایک بات، یہ جو کام ہوا بہت شاندار کام ہوا، بہت اچھا کام ہوا الحمدللہ، جو کہ ہم سب کے لیے ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، ہر انڈینز کے لیے، ہر بھارتی کے لیے جو سعودیہ میں رہتے ہیں. 20 لاکھ انڈین باشندے، ان کے لیے بھی، اور جو نئے جانا چاہتے ہیں، جو جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی، یہ سب کے لیے اچھی بات ہے. اور الحمدللہ اس کے اوپر، اور یہ سعودی حکومت صرف انڈینز کے لیے کام کری ہے، جبکہ وہاں پہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، کوریا ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے. یہ سارے کنٹریوں کو ابھی بھی PCC لازم ہے. وہاں پہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی ہے. صرف ایک انڈین کے لیے یہ چیز ختم بھی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تعلقات کی بنیاد پر اور وہاں پہ انڈینز کا جو ریکارڈ دیکھتے ہوئے، جو اس کے مد نظر وہ سارے چیزوں کو وہ رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے الحمدللہ رب العالمین. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک خوش آئند بات ہے الحمدللہ رب العالمین. اس سے بہتر اور کیا چاہیے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.